खून से अपने सींचे अपना चमन, हमने तय कर लिया हमने तेरी कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन, जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन, सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एसलीपीएस परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस शो में आने के लिए, एसलीपीएस वेलनेस की गरिमा बढ़ाने के लिए और जश्न रॉयल सेकंड को सुपर हिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं हमारे जैसे आम आदमी को खास बनाने के लिए। यहाँ भगवान में जैसी कोई चीज नहीं है, हम एक आम इंसान है, लेकिन आप सबकी मेहनत ने हमें खास बना दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ा शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूं कि जो मुहिम हमने 9 नवंबर 2014 को चलाई थी कि हिंदुस्तान से बेरोजगारी और बीमारी खत्म करेंगे, उसमें हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ फैसला लेने के लिए रियली आप सच्चे भारत माँ के सपूत हैं। इसलिए एक बार हम शुरू करने से पहले भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और दोस्तों, मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन 44 सूरवीरों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना रहेगी। और आज एसलीपीएस 11 लाख रुपए उन शहीदों के परिवारों को देगी। मुझे रियली देश से बहुत ज्यादा प्यार है, हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूं मैं अपने हिंदुस्तान से, और उस मोहब्बत में आप सब हमारे साथी बने, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग यहाँ जश्न रॉयल में आए, एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन थी कंपनी के सेकंड रॉयल डायमंड मिस्टर शिव कुमार जी, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। उनका ये समारोह था और उसका आप सभी लोग हिस्सा बने। अब आप लोग यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी तरफ से जो समझा सकता हूँ, जो शेयर कर सकता हूँ, जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी जिंदगी को जिया है, जिस तरीके से सोचा है, वो सोच मैं आपके सामने रख सकता हूँ। बाकी करना या ना करना तो आपके ऊपर है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ फ्रेशर लोग कितने हैं जिन्हें कुछ नहीं पता कि ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या काम करती है? वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। करो सर खड़ा, तुम्हें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। ओके, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, जो भी फ्रेशर्स लोग हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि नाम आप सबको पता है, और काम हमारा ये है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को घर घर जाके प्रोडक्ट देते हैं और उनकी जिंदगियां बचाते हैं और उनकी जिंदगियां संवारते हैं। शॉर्टकट में बताया है। हमारी कंपनी आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारी कंपनी के जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, ये लोगों को घर घर जाकर समझाते हैं कि आपको ये अच्छा है, आपके लिए ये बुरा है, ये खाना छोड़ दो, ये खाना शुरू करो। अल्टीमेटली अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बात करूं तो अंग्रेजी खाना छुड़ाते हैं और देसी खाने की तैयारी कराते हैं।
और दूसरी मैं बात करूं तो लोगों का अंग्रेजी दवाइयों से पीछा छुड़ाते हैं और अपने आयुर्वेदिक को इस्तेमाल करने की सोच उनके अंदर जागृत करते हैं। और ये पिछला 4.5 साल 3 महीने हमें हो गए हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जिन लोगों को लाखों रुपए में जो लोग ठीक नहीं होने थे, वो चंद हजारों में एस्लीपियस के प्रोडक्ट ठीक करते हैं सर। और ये सच है, ये हम सत्य है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो मैं एक आवाज में पूछना चाहता हूं कि एस्लीपियस के प्रोडक्टों में रिजल्ट आता है या नहीं? आता है या नहीं? पैसे टाइम से आते हैं नहीं? आते हैं। अब लोग कहते हैं कि ये कंपनी क्यों बनी, ये किस लिए बनी? दोस्तों, ये कंपनी इसलिए बनी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। यहाँ सबसे जल्दी मान सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, एक बहुत बड़ा परिवार मिलता है। लेकिन सालों से इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन इसी इंडस्ट्री की समाज के अंदर कोई सोशल रिस्पेक्ट नहीं थी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ना जात पूछी जाती है, ना पात पूछी जाती है, ना एजुकेशन देखी जाती है, ना उम्र देखी जाती है, ना तजुर्बा देखा जाता है, ना जेंट्स देखा जाता है, ना मेल देखा जाता है, ना फीमेल देखा जाता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में लोग सिर्फ ये कहते हैं, सर मेरे सपने हैं। ये इंडस्ट्री कहती है, आजा मेरे साथ जुड़, मैं तेरे सपने पूरा करूंगा। चाहे व्यक्ति घर से कमजोर हो, चाहे व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे व्यक्ति पारिवारिक रूप से कमजोर हो, चाहे पढ़ाई में कमजोर हो, या किसी कमजोरी की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ जगह है आपके सपनों की और आपकी सोच की। 20-21 साल से इंडस्ट्री हिंदुस्तान में काम कर रही थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। गांव समाज का एक आदमी इस इंडस्ट्री की इज्जत नहीं करता था, या काम करने वालों की इज्जत नहीं होती थी। पढ़े लिखे आदमी इस इंडस्ट्री में कैरियर नहीं लगाते थे। IAS IPS की तैयारी करने वाला बच्चा डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं चाहता था। इंजीनियर BCom BTech MTech करने वाला बच्चा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता था। लोगों को लगता था ये लूटपाट का बिजनेस है, लोगों को लगता था ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, क्योंकि लोगों ने कुछ ऐसा किया भी है, लोगों को लूटा भी है, बेवकूफ भी बनाया है। बस ये दर्द मेरे अंदर था। मैं ये सोचता था, यार ये कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, या कितना बड़ा परिवार बन जाता है, कितना मान मिलता है, कितना सम्मान मिलती है, कितनी पहचान मिलती है, और एक आम आदमी खास आदमी बन जाता है, एक आम आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है। उसके बावजूद इस इंडस्ट्री की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सोचा था संजीव कुमार ने, और 9 नवंबर 2014 को खुद से वादा किया था कि इस इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी बन के दिखाएंगे जहां लोगों को पैसा ही नहीं, प्रोडक्ट के रिजल्ट ही नहीं, आम गांव में, आम शहर में इज्जत से देखा जाएगा कि एस्लीपियस का फाइटर है, कोई लुटेरा नहीं है, ये चोर नहीं है। ये जो कहते हैं वो होता है। इनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, इनके प्रोडक्ट काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट से लोग ठीक होते हैं, टाइम से पैसा आता है। अब कई बार लोग कहने लगते हैं, संजीव सर इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाते हो, इतने अच्छे पैसे लोगों को कमवाते हो, तुम कमाने आए हो क्या? तो मैं उन्हें बोलता हूं, मैं कमाने नहीं, इस जमाने को जलाने आया हूं और दिखाने आया हूं कि दोस्तों एक अच्छी नीयत से, सच्ची नीयत से और ईमानदारी से भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया जा सकता है। लोगों का भला करके, लोगों का अच्छा करके भी बहुत बड़ा नाम, सम्मान और पैसा कमाया जा सकता है। मैं आप लोगों से एक आवाज में पूछता हूं, जो हम काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा। क्या हम किसी को ठग रहे हैं? नहीं। क्या हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं। क्या हमारे प्रोडक्ट से लाइलाज बीमारियां ठीक होती हैं? नहीं होती। ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं कि मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं उस खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु का कि हे भगवान, तू भी सच्ची नीयत वालों का और सच्चे दिल वालों का साथ जरूर देता है। क्या बात है सर। दोस्तों, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन लोग इतना प्यार करेंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा बिजनेस होगा। मुझे नहीं पता था लोग इस कदर इस कंपनी को मोहब्बत करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो एक ही चीज पता थी कि मैं सच के साथ और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। जो होगा देखा जाएगा, करने वाला परमात्मा है। और आज जो हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, रत्ती भर भी शक नहीं है कि आज हमारे प्रोडक्ट लोग अमेरिका लेके जाते हैं, कनाडा लेके जाते हैं,
यूके लेके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं हमारे फाइटर से, भाई डायबिटीज का दे दे, भाई कार्डियो का दे दे, भाई लिवर का दे दे। और आज पूरे वर्ल्ड की अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो बेस्ट कंपनी है, उसका नाम है स्लीपियस वेलनेस। मैं पैसे की बात नहीं करता, मैं दौलत की बात नहीं करता, क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर मैं बात एक करता हूं रिजल्ट की, प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की दुनिया में अगर कोई नंबर 1 बना है तो पिछले 4 सालों में एस्क्लेपियस वेलनेस बनी है। और दोस्तों अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की। रियली वर्ल्ड के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसी कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है और ऐसे कोई नेटवर्कर नहीं है, कोई डायरेक्ट सेलर नहीं है जिन्होंने 3 साल में 5 करोड़ के टेस्टिमोनियल हासिल किए हो, 5 करोड़ रुपए भी कमाए हो और लाखों लोगों की जिंदगी बचा के कमाए हो, लाखों लोगों को ठीक करके कमाए हो। उसमें आपके महिपाल, शिव कुमार, कुणाल आज आपके सामने है। ये इतिहास बना है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हम बोल रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम से, लेकिन ये गूंज जाएगी पूरे विश्व में कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहां 3 साल में 5-5 करोड़ लोग कमा भी लेते हैं और लोगों को बचा भी लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग आज यहां पर आए हो, आपने ये शो देखा, अचीवर्स देखे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बता सकता हूं। रियली आप कामयाब होना चाहते हो? रियली आप सक्सेस होना चाहते हो? दोस्तों आज जो आपने यहां पर देखा, आपने एक चीज महसूस की होगी कि ये लोग आप ही के जैसे हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन लोग ज्यादातर आते हैं? ज्यादातर लोग जो आते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं या लोअर मिडिल क्लास होते हैं या अपर मिडिल क्लास होते हैं, या अंबानी का बेटा काम करने नहीं आता, टाटा का बेटा यहां पर नहीं आता। ऑलरेडी वो सक्सेस है, ऑलरेडी वो सफल है, ऑलरेडी कामयाब है। यहां आता है मिडिल क्लास परिवार का बच्चा, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग या अपर मिडिल क्लास लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग हमारी शौक नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग हम भी करना नहीं चाहते, मैं भी करना नहीं चाहता। मैं भी लोगों के घर घर जाके पैसे मांगना नहीं चाहता, मैं भी लोगों से बार बार मिलना नहीं चाहता, मैं भी लोगों को बुलाना नहीं चाहता, मैं भी बार बार धक्के खाना नहीं चाहता, मैं भी इस शहर से उस शहर जाना नहीं चाहता, मैं भी भूख छोड़ना नहीं चाहता, नींद प्यास छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी परिवार के साथ रहता था, मैं भी परिवार के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सेलिब्रिटी बना सकती है। कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा शौक नहीं है। हम भी ऐसे पैसे मांगने नहीं जाना चाहते, बार बार फॉलोअप के लिए नहीं जाना चाहते, हम भी रोज परेशान होना नहीं चाहते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा शौक नहीं है। अगर हमें सपने पूरा करने हैं तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसके सिवा दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। पर विडंबना है, विडंबना है, बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दुख होता है कि जब इस इंडस्ट्री में आके लोग नाकामयाब हो जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ जाते हैं और फिर अपनी उसी दुनिया में चले जाते हैं। मैं रियली बता रहा हूं, आई गॉट हार्ट, बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये छोड़ के तो जा रहा है, इसके सिवा इस दुनिया में इसके लिए कुछ बना ही नहीं, इसके सिवा ये दुनिया से पूछेगी नहीं। दुनिया पूछती है डिग्री होल्डर को। दुनिया में पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा गा सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा एक्टर बन सकते हो, पैसे कमा लो, अच्छा कोई बिजनेस कर सकते हो, पैसे कमा लो। लेकिन वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है। मेरा नाम संजीव कुमार, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप लेंगे तो ये फायदा होगा और किसी को देंगे तो ये फायदा होगा, और ये हर आदमी कर सकता है। यस और नो? लेकिन विडंबना है, बड़ा तकलीफ होती है जब लोग यहां भी रुक जाते हैं, थक जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, देखते हुए, समझते हुए। अब आपने सबने देखा यार, महिपाल एक आम आदमी है, शिव कुमार एक आम आदमी है, नसीब खान एक आम आदमी है, कुणाल एक आम आदमी है।
आपकी ही तरह से है, आप ही के जैसे घर से है, आप ही की तरह सोचता है। उस यहाँ पर आप हो, बड़े जोश में हो, बड़े माहौल में हो, तालियां बजा रहे हो, हल्ले मचा रहे हो, जोश में हो, लेकिन यहाँ से निकलते ही जब अपनी दुनिया में जाओगे तो झपेड़े पड़ेंगे, दो लोग ना कर देंगे, दो लोग मना कर देंगे, तो ठोकरें लगेगी, थोड़ा जागना पड़ेगा, थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, थोड़ा भागना पड़ेगा, आप टूट जाते हो और मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं सोचता हूँ देख ऊपर वाले ने इसे कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था, कितना बड़ा रास्ता दिया था और ये मूर्ख इसे छोड़ गया, अब इसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मैं आज आपको सक्सेस के रीजन नहीं बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म से। टाइम है क्या हमारे पास? और तो नहीं हो रहे आप लोग? मैं आपको यहां सक्सेस के कारण नहीं बताऊंगा, मैं आपको फेलियर के कारण बताऊंगा। मुझे सक्सेस के कारण नहीं बताने, क्योंकि सक्सेस के कारण तो एक समझदार आदमी कुछ खुद जान लेता है कि सक्सेस कैसे आती है। सक्सेस मेहनत करने से आती है, सक्सेस प्लान करने से आती है, सक्सेस भूख प्यास छोड़ने से आती है। लेकिन इंसान यहाँ फेलियर क्यों होता है? यहाँ फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है मेरे दोस्त कि हम जितने भी लोग हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास से हैं। अब बचपन से ही हमें कमजोर बनाया गया है, हमारी परवरिश कमजोर हुई, हमारी पैदाइश कमजोर हुई, हमारे पड़ोसी कमजोर, हमारे रिश्तेदार कमजोर, हमारे दोस्त कमजोर। कोई माइका लाल ये मानने को तैयार नहीं है बाजार में, आपकी गलियों में, आपके घरों में, आपके मोहल्लों में कि आपके जैसा इंसान भी 100 करोड़ रुपए कमा के खुद को कामयाब कर सकता है। अब होता क्या है, हमें उन्हीं लोगों के पास जाना है, उन्हीं लोगों से मिलना है, उन्हीं लोगों से बातचीत करनी है, उसी घर में रहना है, उसी मोहल्ले में रहना है, उसी रिश्तेदार से मिलना है, उसी दोस्त से मिलना है। हम ऐसे माहौल में आते हैं, मजबूत होके जाते हैं, माइंड सेट करके जाते हैं मैं कुछ करूंगा, अब हट जाओ मैं कुछ करूंगा। लेकिन उन कमजोर लोगों के पास जाते हैं, उस माहौल में जाते हैं और फिर एक कमजोरी महसूस होती है कि शायद मैं नहीं कर सकता। दोस्तों सबसे बड़ी बात है माहौल। बचपन से आज तक कमजोर माहौल के साथ जिए, 20, 21, 22, 24, 25, 38, 40 साल जिसकी जितनी उम्र है, आज तक कमजोर लोगों के साथ रहा है, कमजोर सोच के साथ जुड़ा हुआ है, कमजोर बातों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो इस कमजोर लोगों के माहौल को छोड़ो, कमजोर लोगों की भीड़ को छोड़ो, हर उस दोस्त को छोड़ो, हर उस रिश्तेदार को छोड़ो जो कहता है तू नहीं कर सकता। उससे पूछो पता मैं क्यों नहीं कर सकता। जिंदगी बदलती है माहौल से, जिंदगी बदलती है एटमॉस्फेयर से, जिंदगी सुनने से, समझने से, ज्वाइन करने से, प्लान देने से नहीं बदलती, माहौल से बदलती है। अच्छे माहौल में रहोगे, बड़े माहौल में रहोगे तो बड़ा सोचोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक बड़ा माहौल एक ही आदमी देता है, बड़ी बात एक ही आदमी करता है, हिम्मत एक ही आदमी देता है, वो होता है आपका अपलाइन। सारी दुनिया को लात मार दो 5 साल के लिए और अपने अपलाइन से जुड़ जाओ, क्योंकि वही कहता बेटा चिंता ना कर, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। क्योंकि सर इसमें हमारी गलती नहीं है। आज आप अपने माँ बाप को जाके यहां से बताओ, मम्मी पापा अब तो मैं रॉयल डायमंड बनूंगा, अब तो मैंने विचार कर लिया मैं रॉयल डायमंड बनूंगा। तो आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया है, आपके पिताजी जिसने आपकी परवरिश की है, वो क्या बोलेंगे, बेटा वो तो ठीक है पर कोई ढंग की नौकरी देख ले। आया ना? अब ये सोचो, जब माँ भरोसा नहीं करती, बाप भरोसा नहीं करता, दोस्त भरोसा नहीं करता, रिश्तेदार भरोसा नहीं करता, बहन भरोसा नहीं करती, बीवी भरोसा नहीं करती, बच्चे भरोसा नहीं करते कि तेरा पिता, तेरा पति या तेरा बेटा कुछ कर सकता है, तो हमारा भरोसा भी टूट जाता है कि शायद मैं नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज मुझे 12 साल डायरेक्ट सेलिंग करते हुए हो गए, परमात्मा का दिया सब कुछ मेरे पास है। मेरी माँ कुछ दिन अभी पीछे बीमार हो गया, 15 दिन बेड पे रह गया, मुझे फीवर हो गया, तो मेरी माँ का फोन आता है कि भैया आप तो ये काम छोड़ दे, कुछ ढंग का काम कर ले। जबकि मेरी माँ ने सारी अचीवमेंट देखी है, कामयाबी देखी है, सम्मान देखा है, पहचान देखा है। मेरी माँ की गलती नहीं है, मेरी माँ जिस माहौल में रहती है उसकी गलती है। उस माहौल में ये बड़ी सोच, बड़े सपने नहीं दिखाए जाते। मैं मेरी माँ को बोला कि ये मेरी जिंदगी का सवाल होता तो छोड़ देता, अब तो माँ लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब तो ये जिस्म दुनिया छोड़ेगा तब ये कंपनी छूटेगी।
तो सबसे पहले सबसे बड़ा मैसेज, चेंज योर एटमॉस्फेयर। अपना माहौल बदली करो, उन लोगों से दूर रहो जो आपको कमजोर करना चाहते हैं। दूसरा, अपना माइंड सेट करो। आज आप जश्न रॉयल में आए हो, रॉयल डायमंड देखा, उसका चेहरा देखो, उसकी शक्ल देखो, वो आपके जैसा ही दिखता है, आप ही के जैसे परिवार से है। आज जश्न रॉयल में आए हो तो रॉयल डायमंड का माइंड सेट करो, क्योंकि जब तक माइंड सेट नहीं होता बॉडी कभी सेट नहीं होती, माइंड से बॉडी सेट होती है। आज यहाँ बैठा हर आदमी जब तक रॉयल डायमंड नहीं बन जाता तब तक ये महसूस करे कि मैं ये काम क्यों करूंगा, क्योंकि आपका क्यों क्लियर नहीं होता। आप काम करते हो, कोई चेक के लिए काम करता है, कोई वीकली इनकम के लिए काम करता है, कोई मंथली इनकम के लिए काम करता है, कोई गुजारा चलाने के लिए काम करता है। रियली नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के में आज का जो माहौल है, कोई सपनों के लिए काम नहीं करता। सब सोचते जो आ गया ठीक है, घर चल गया, हफ्ता चल गया। नहीं, ये बात सोच के अगर आपने बिजनेस किया आप टूट जाओगे, आप रुक जाओगे, आप बिखर जाओगे। जब आपकी कलम चलती है तो क्यों क्लियर होना चाहिए, जब आप ट्रेन में जा रहे हो तो क्यों क्लियर होना चाहिए, जब धूप में काम कर रहे हो तो क्यों क्लियर होना चाहिए, जब भूखे काम कर रहे हो तो क्यों क्लियर होना चाहिए कि ये कलम 1000 रुपए के चेक के लिए नहीं, 500 रुपए की आईडी के लिए नहीं, ये कलम चल रही है जगुआर के लिए। ये भूख जो मैं मार रहा हूं, ये भूख, ये नींद जो मैं नहीं सो रहा और जाग रहा हूं, ये ट्रेन के धक्के जो मैं खा रहा हूं, ये इसलिए नहीं खा रहा कि मुझे इस महीने 10,000 कमाने हैं, इसलिए खा रहा हूं कि मुझे 10 करोड़ का बंगला बनाना है। जब तक ये तस्वीर आपके मन में नहीं होगी, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके मन में नहीं होगी, ये क्यों आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप थकोगे भी, आप रुकोगे भी, आपको नींद भी आएगी, आपको भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी, आप धूप में नहीं निकल पाओगे सर, आप सर्दी में नहीं निकल पाओगे। आप पहले क्यों क्लियर करो कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, एहसास करो उस जिंदगी का जो आने वाली है, उसका एहसास करके आज काम करो। आज रिजल्ट नहीं आएगा, 6 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, साल में रिजल्ट नहीं आएगा, 2 साल में नहीं आएगा, 3 साल में नहीं आएगा, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 7 साल लगे, हो सकता है 8 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, पर रिजल्ट जरूर आएगा अगर आपका क्यों क्लियर है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग ऐसे काम नहीं करते, विडंबना ये, या ऐसे काम नहीं करते, या तो कोई हफ्ते के लिए काम करता है, कोई महीने में कमाने के लिए काम करता है, कोई 8 साल बाद की जिंदगी यहां सोच के काम नहीं करता, 10 साल की जिंदगी सोच के काम नहीं करता, 10 साल का विजन लेके काम नहीं करता, और जो करते हैं वो आपके सामने पहली चेयर पे बैठे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इंसान का क्यों क्लियर नहीं होगा तो वो पॉजिटिव नहीं रह सकता। आपको बहुत बार कहा जाता है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन एक नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, यस और नो? चेक नहीं आया, नेगेटिविटी आ गई, टीम टूट गई, नेगेटिविटी आ गई, 10 लोगों ने मना कर दिया, 20 लोगों ने मना कर दिया, नेगेटिविटी आ गई। हाँ है ना? अगर सभी पॉजिटिव हो जाए ना, सभी पॉजिटिव हो जाए तो एक क्रांति नहीं क्रांता बना सकते हैं, क्रांता। लेकिन ऐसा होता नहीं। यहां पर होता क्या है, आप हर दिन टूटते हो, हर दिन जुड़ते हो, रोज पॉजिटिव होते हो, रोज नेगेटिव होते हो, चेक आ गया तो पॉजिटिव, चेक नहीं आया तो नेगेटिव। आई एम राइट? और उसके बाद रुक जाते हो, थक जाते हो, गिर जाते हो, बिखर जाते हो। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपको जीवन भर पॉजिटिव रहना है, जब तक सक्सेस नहीं मिल जाए, जब तक कार, जगुआर, करोड़ों का बंगला, करोड़ों का बैंक बैलेंस ना हो जाए, अगर जब तक पॉजिटिव रहना है तो आज इस हॉल से निकल के फैसला करना कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, ये काम मैं किस लिए कर रहा हूं और किस क्या पाने के लिए कर रहा हूं। ये बात अपने जहन में बैठा लेना कि मैं हफ्ते 1000 के लिए नहीं, 2000 के लिए नहीं, मैं 2 करोड़ महीना कमाने के लिए काम कर रहा हूं। उसके बाद कोई माइकल लाल आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। अगर यार इंसान ऐसे नेगेटिव होता ना तो दुनिया में बच्चा पैदा नहीं होता। अगर आज एक बच्चा पैदा करते हैं माँ बाप तो क्या सोच के करते हैं, क्या सोचते हैं उस बच्चे को पैदा करने से पहले कि बच्चा पैदा करेंगे, इसकी परवरिश करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, 20 साल बाद ये बच्चा मेरा सहारा बनेगा, ये बच्चा मेरी हिम्मत बनेगा, ये बच्चा मेरी ताकत बनेगा,
मैं बीमार हो जाऊंगा तो एक बच्चा मुझे दवाई ला के देगा, मेरी सेवा करेगा। हाँ या ना? इस पॉजिटिव एनर्जी से आज एक इंसान बच्चा पैदा करता है। सर बच्चा पहली साल में कामयाब नहीं हो जाता, बच्चा 2 साल में नौकरी नहीं लग जाता, 20 साल तक ये बच्चा पैदा मैंने क्यों किया? सिर्फ इस क्यों के लिए 20 साल तक उसकी परवरिश करते हैं, दिल से उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो गलतियां करता है तो भी उसे माफ करते हैं, बस एक पॉजिटिव एक सोच के साथ कि 20 साल बाद ये मेरी पावर बनेगा, 20 साल बाद ये मेरी ताकत बनेगा, 20 साल बाद ये मेरी हिम्मत बनेगा। दोस्तों ऐसे ही आपको सोचना है। अगर जीवन भर पॉजिटिव रहना है, किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है भाई पॉजिटिव करने के लिए, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी सेमिनार की जरूरत नहीं है। जरूरत है ये काम मुझे क्यों करना है, बच्चा पैदा क्यों करना है और मेरा 20 साल इंतजार क्यों करना है। अगर 20 साल तक एक बाप अपने बच्चे को पालता है ये सोच के ये मेरी हिम्मत, मेरा ताकत, मेरा सम्मान, मेरा गुरूर, मेरा नाम बनेगा, ये एसलीपीएस नाम का बच्चा 7 साल पालना इसी तरीके से। ये 7 साल इस एसलीपीएस के बच्चे को अपने माइंड में पाल लो, पॉजिटिव रहो, अपना क्यों क्लियर रखो कि माँ पापा मैं इस महीने के लिए काम नहीं कर रहा, मैं 6 महीने के लिए काम नहीं कर रहा, 7 साल बाद जो महिपाल की तरह, शिव कुमार की तरह एक लग्जरी जिंदगी मुझे मिलने वाली है, मैं आज काम वो 7 साल बाद के लिए कर रहा हूं। तुम्हें कोई माइका लाल नेगेटिव नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तुम कभी ना थकोगे, कभी ना रुकोगे और तुम्हारे अंदर एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसी पावर आएगी जिसका एहसास आज तक तुमने नहीं किया होगा। सेकंड, नंबर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर 2 पॉजिटिव एनर्जी कैसे रहती है, नंबर 3 यकीन। बिल्कुल भी मत करो काम, अगर आप में किसी भाई को बहन को बुरा लगे तो लगे मैं कड़वा इंसान हूं। अगर किसी आदमी को खुद पे यकीन नहीं है और बिजनेस पे यकीन नहीं है, उसे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जहां भरोसा टूटा वो रिश्ता छूटा। इंसान का यकीन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इंसान का यकीन ही उसके सबसे बड़ी ताकत है। आपको अगर यकीन है अपने आप पर और अपने व्यापार पर, आप पूजा करते हो अगर अपनी कंपनी की और गुरु मानते हो अगर अपने अपलाइन को दिल से, शिद्दत से, अंतरात्मा से, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस दुनिया में बहुत बड़ी पावर्स है, हमारे आसपास पावर्स घूमती हैं, ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा आज तक। धूप एक पावर है, हवा एक पावर है, पानी एक पावर है, आसमान एक पावर है, पेड़ पौधे एक पावर है, इंसान का एक ऑरा होता है जो चारों तरफ से घिरा रहता है, उसमें दोनों एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी होती है। जब तक इनका समावेश आपके अंदर नहीं होगा, आपकी ताकत, हिम्मत नहीं जागेगी, आप जो कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। ये दुनिया इंसानों ने जीती है सर, जानवरों ने नहीं। इस दुनिया में इंसान कामयाब होता है, जानवर नहीं, पर उस कामयाबी के पीछे एक पावर काम करती है, एक ताकत काम करती है, एक ऊर्जा काम करती है। वो ऊर्जा उसी शरीर के अंदर आती है जो शरीर सच्चे दिल से, आत्मा से जो भी करता है उस पर यकीन करता है। अब आप यहाँ काम करो, अनमने ढंग से होगा नहीं होगा करके देख लेता हूँ, छोड़ कुछ दिन करता हूँ फिर देख लूंगा, 2 घंटे करता हूँ, 1 घंटे करता हूँ, यकीन है नहीं और काम पे लगे हुए हो तो पावर, वो हिम्मत, वो ताकत आपके अंदर समावेश नहीं होगा, आप कभी उससे कामयाब नहीं हो सकते। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, ब्लाइंड बिलीव करो, अंधा भरोसा अपने अपलाइन पर और अंधा भरोसा अपने काम पर, इसकी पूजा करो, तब देखना क्या ताकत आती है, क्या हिम्मत आती है। देखो, बीवी पे शक करोगे रिश्ता टूट जाएगा, हाँ है ना? दोस्त पे शक करोगे दोस्ती छूट जाएगी, यस और नो? पापा से झगड़ा करोगे माँ बाप का रिश्ता टूट जाएगा, यस और नो को? जैसे ही विश्वास टूटा रिश्ता छूटा, सिंपल है। या तो करना नहीं, करना है तो तन मन धन, अपना भगवान, अपनी पूजा, अपना समर्पण, सिर्फ एक चीज को समझना है, अपने अपलाइन को और अपनी कंपनी को। मैं बताता हूं इंसान में कितनी ताकत है, इंसान में कितनी हिम्मत है, इंसान कितना पावरफुल है। आज जून के महीने में
लोग भोलेनाथ की कांवड़ लेके आते हैं 300 किलोमीटर पैदल चल के, यस और नो? नंगे पैर, नंगे पैर उस जून की गर्मी में कोई 100 मीटर पैदल चल के दिखाए, ये हिम्मत, ये पावर कहां से आती है? जो औरत, जो लेडीज, जो बूढ़े 4 कदम नहीं चल सकते, वो वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़ जाते हैं, जय माता की 13 किलोमीटर की। ये यकीन, ये पावर, ये ऊर्जा, ये ताकत कहां से आती है? ये आती है सच्चे यकीन से, सच्चे विश्वास से कि यहां भगवान है। ऐसा यकीन आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ सक्सेस है, यहाँ सफलता है, असली पे मेरी जिंदगी है, ये मंदिर है, यहाँ से मैं बहुत बड़ा बन सकता हूँ। ऐसा यकीन अगर किया तो वो हिम्मत आपके अंदर आएगी, वो पावर आपके अंदर आएगी। कैसे काम होगा, कैसे अचीवमेंट आएगी, भूख नींद प्यास सब खत्म, और एक दिन सेलिब्रिटी बनकर जश्न रॉयल आपका होगा और आप कह दोगे महिपाल सर ये तो आपका दिन है, एक दिन हमारा भी दिन होगा। बात समझ में आ रही है? और तीसरा कारण और आखिरी कारण, 2 कारण है छोटे छोटे से। नंबर 1, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है इसलिए आज मैं ये मैसेज दे रहा हूं, नहीं तो मैं और मैसेज देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब लोग यहाँ ना कामयाब हो जाते हैं, हल्ला मचा रहे, ताली बजा रहे, पता चला अब 2 हफ्ते से काम ही नहीं कर रहा, तो मुझे बड़ा दिल टूटता है। यार इसे करेगा क्या? ये कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है। अगर ये काम कोई आदमी नहीं कर सकता ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर तो देसी काम है, हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, कोई आपको साइंटिफिक यहां पर इन्वेंशन नहीं करनी। तीसरा कारण, आप लोग यहां काम करते हो, आपने देखा होगा इंसान को अगर तरक्की चाहिए, सक्सेस चाहिए, कुणाल सर बता रहे थे, तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। यस, ही इज राइट, ही इज राइट, एब्सोल्युटली ही इज राइट। इस दुनिया में 2 तरह के दुख है और 2 तरह के सुख है, मानसिक दुख, मानसिक सुख, शारीरिक दुख, शारीरिक सुख। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति काम करके बड़ा नहीं बना, जो भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, वो आलसी है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो कमजोर है, वो अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता, शरीर को दुख देना नहीं चाहता। और याद रखना, वो महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, किसी को भी देखो घर छोड़ के बैठे हैं, है ना? रोज रात को घर की रोटी नहीं खाते, आज इस शहर में, कल उस शहर में, आज इस शहर में, आज उस शहर में, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके अचीवमेंट हासिल हो। शरीर को थपा देते हैं, 4-4 घंटे सोते हैं, मात्र 5-5 घंटे, 4-4 घंटे। हम उनके जैसा बनना चाहते हैं पर उनके जैसा करना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ी विडंबना है। ऐसा कोई मैथमेटिकल का अलजेब्रा फॉर्मूला नहीं है शिव कुमार के पास कि वो बन गया और तुम नहीं बन सकते। ऐसा अनुज शर्मा, ऐसा कोई भगवान के घर से कुछ ऐसा लेके पैदा नहीं हुआ कि वो जादू की छड़ी इसके पास है कि ये बन सकता है और तुम सब नहीं बन सकते। तुम सब बन सकते हो, सब कर सकते हो, पर शारीरिक दुख लेना नहीं चाहते। और याद रखना, जो शरीर को दुख नहीं लेना चाहता उसे कभी मानसिक सुख नहीं मिलता। महेंद्र सिंह धोनी डेली घर से बाहर रहता है, फ्लैट में रहता है, आज बेंगलोर में खेलता है, चेन्नई में खेलता है, नागपुर में खेलता है, घर नहीं जाता, घर नहीं रहता, लेकिन वो जाता किसमें? फ्लाइट में। मानसिक सुख रहता कहाँ है? 7 स्टार होटल में। मानसिक सुख खाता क्या है? मर्जी का। हमारी क्या हालत है? हम मजबूरी की जिंदगी जीते हैं, लेकिन वो लोग मर्जी की जिंदगी जीते हैं। ये फर्क है। जो शरीर को कष्ट देता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, वो मर्जी की जिंदगी जीता है, और जो इस शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता वो मजबूरी की जिंदगी जीता है। जितने लोगों को आज मानसिक दुख है वो कौन लोग हैं? जो सरकार से रोज कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो, साला 4 घंटे काम नहीं करना, कर्जा माफ करो। मैं कहता हूं मोदी जी इनका कर्जा माफ मत करवाओ, इन्हें नेटवर्किंग ज्वाइन करवाओ। आप टेंशन मत लो, सिस्टम हम बदल देंगे। आप तो कहते ही हो सबका विकास सबका साथ, ये जितने कर्जा माफी वाले सबको हमारे पास भेजो, साला इस लायक बना देंगे कि बैंकों को कर्जा बांट देंगे, लेना नहीं पड़ेगा। ये कौन कराते हैं कर्जा माफ? अब बोलते जी किसानों के बारे में सोचो। किसान की मैं हालत बताता हूं।
मैं किसान का बेटा हूं, सुबह खेत में जाता है, दोपहर को आ जाता है, 4 घंटे में फिर ताश बजाने शुरू करता है, फिर दोस्तों के साथ बैठता है, पूरे दिन गपशप मारता है, फिर शाम को थोड़ा पशुओं को चारा खिला देता है, फिर कहता है जी सरकार मेरे बारे में नहीं सोचती। अबे पहले तू तेरे बारे में सोच। ये सुन लो, मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते। ऐसे लोग जीवन भर मानसिक दुखी रहते हैं, ना बेटी की अच्छी शादी कर सकते, ना अच्छा घर बना सकते, ना बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते। और जो शरीर को दुखी रखते हैं वो धोनी, तेंदुलकर, कोहली, मोदी जैसे होते हैं। उन्हें लोग पूछते हैं मोदी जी आप मात्र 4 घंटे सोते हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो बोलता है कि मैं बेशक 4 घंटे सोता हूं, बट आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 130 करोड़ पीपल्स, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज शिव कुमार ने कितने धक्के खाए, महिपाल ने कितने धक्के खाए, ये नहीं बताया आपको। मैं रॉयल डायमंड हूं, मैंने 5 करोड़ कमाए, 4.5 करोड़ कमाए, पर उसके पीछे की इनकी दिक्कतें, इनकी तकलीफ, इनकी पीड़ा अगर आपको दिखे तो मालूम चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की। लेकिन आज वो पीड़ा, वो मेहनत सब सुख में बदल चुकी है, वो सब स्वीट मेमोरी बन चुकी है। अंडरस्टैंड। और आज आपको एक और काम की बात बताता हूं। आप लोगों के पास जाते हो, लोग मना कर देते हैं, हाँ है ना? क्या वो लोग आपसे कन्विंस नहीं होते? क्या आपको लगता है उन्हें आपका प्लान समझ नहीं आता? क्या आपको लगता है उन्हें आपके प्रोडक्ट समझ में नहीं आते? क्या आपको लगता है उन्हें महिपाल सर की, अनुज शर्मा की, अमित दुबे की मर्जी जगुआर समझ नहीं आती? क्या वो अंधे हैं? क्या वो मूर्ख हैं? सब्जी का ठेला लगा लेगा, साला 14,000 हमें नहीं देगा, है ना? हमारे प्रोडक्ट खरीद के हमारे साथ नहीं आएगा। पान की दुकान चला लेगा लेकिन हमारे साथ नहीं आएगा। 25-30 हजार की नौकरी करके पूरी जिंदगी सलूट मारता रहेगा, बॉस बॉस करता रहेगा, लेकिन मालिक बनने हमारे साथ नहीं आएगा। आपको मालूम है क्यों नहीं आता? ये राज मैं आपको बताता हूं। आप लोग यहां पर मालूम है क्यों हो? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। मैं नहीं कहता कल आप कामयाब हो गए या नहीं होगे, मैं नहीं कहता सक्सेस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मैं ये कह सकता हूं कि आप इस धरती मां पे, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, हकीकत में आप एक सुपुत्र हो। ये बात मैंने क्यों कही? आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, चने के पेड़ पे चढ़ाने के लिए नहीं की। मुझे ये बात कहने के लिए मजबूर किया कि आपने एस्लीपेस परिवार को ज्वाइन किया। अब एस्लीपेस परिवार को ज्वाइन कौन करता है मालूम है? जिसके मन में पीड़ा होती हो, अपने परिवार की दुखी कंडीशन देखकर, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर, अपने माँ बाप के दुख देखकर, अपने बच्चों की परेशानी देखकर, अपने बीवी की परेशानी देखकर, अपना घर देखकर अच्छा घर बनाना चाहता है, अच्छी गाड़ी लेना चाहता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, बीवी को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। आप सबने अगर यहाँ हिम्मत की है, मुझे पूरा भरोसा है, किसी अपलाइन के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए की है। इसलिए मैंने आपको महान बोला। कम से कम आप में एक जज्बा तो है। कल क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, जज्बा तो है कुछ कर गुजरने का। अरे आपने कम से कम हिम्मत तो की, अपनी मर्दानगी तो साबित की, अपने आप को तैयार तो किया कि हाँ मैं कुछ करूंगा। कल कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे मालूम नहीं। अब लेकिन जिन लोगों के पास आप जाते हो, सब देखते हैं, पैसे भी होते हैं, दे भी सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मना करते हैं। मालूम है क्यों? वो साले निकम्मे होते हैं। मुझे समझाओ, क्या उन्हें चेक नहीं दिखता, बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखती, जगुआर गाड़ी नहीं दिखती, महिपाल का, कुणाल का, शिव कुमार का, अमित दुबे का बैकग्राउंड नहीं दिखता, अनुज शर्मा नहीं दिखता? क्या नहीं दिखता? क्या समझ में नहीं आता उन्हें? पर वो मालूम है उनके अंदर इंसान नहीं राक्षस बसता है, उनका दिल नहीं पत्थर होता है। उन्हें ना माँ के दर्द से दर्द होता, ना बीवी के दर्द से दर्द होता, ना बच्चों के दर्द से दर्द होता, ना खुद के दर्द से दर्द होता, ना समाज के दर्द से दर्द होता। उन्हें तो मेहनत करने में दर्द होता है। इसलिए आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि वो निकम्मे और नाम मर्द है, साले नाम मर्द। समझ आई? तो जब मेहनत करने निकलते हो ना, प्लान देने निकलते हो और सामने वाला मना कर देता है,
नहीं समझता तो ये सोचना कि ये नामर्द है, इसकी जरूरत ही नहीं, मर्द ढूंढ अपने जैसा, मर्दों की जरूरत है। भाषण में आ रही है? इसलिए लोग कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए इस शरीर को दुख पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने शरीर को दुख देना नहीं चाहते। टाइम से टीवी और टाइम से बीवी चाहिए। भाषण में आ रही है? और आखिरी बात, आखिरी मेरा मेन मैसेज है, अगर आपकी समझ में आ गया तो यहां से बाहर निकल के ठप्पा लगा देना रॉयल डायमंड का, कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण विडंबना भी बताता हूं। यहां पर क्या होता है, यहां काम करने के लिए मोबाइल में बैलेंस चाहिए होता है, मोटरसाइकिल में तेल चाहिए होता है, या कहीं आने जाने के लिए किराया भाड़ा चाहिए होता है, कहीं रुकने के लिए होटल का धर्मशाला का पैसा चाहिए होता है, खाने के लिए पैसा चाहिए होता है, हाँ या ना? यस और नो? पर जब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें कॉर्पोरेट फील नहीं आता, वो उसे कॉर्पोरेट फीलिंग नहीं देते, इसे पता नहीं कौन सा धंधा समझते हैं, वो इसे बिजनेस नहीं समझते, इसे धंधा नहीं समझते, वो सोचते हैं पता नहीं ये तो बस ऐसा ही बिजनेस है। और उनसे पूछो भाई काम कर ले, बोला सर चेक आएगा तभी तो करूंगा, और मैं बोलता हूं जो कुछ करेगा तभी तो चेक आएगा। कहने का मतलब, मैं सिर्फ, आप सभी लोग समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं। 5 करोड़ रुपए 5 साल में कमाने के लिए अगर बाजार का कोई बिजनेस करोगे तो कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मेरा ये सवाल है, इसका जवाब ढूंढ लेना। 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये आप बाजार में जाके पता करो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं जिससे 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमा लूं। इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस में करनी पड़ती है, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं कम और कहीं ज्यादा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की विडंबना यह है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। सब सोचते हैं मुफ्त में आने दो, मुफ्त में आने दो, मुफ्त में आने दो, नहीं आएगा। पैसे ना होने की वजह से लोग सेमिनार बंद कर देते हैं, पैसे ना होने की वजह से लोग टूरिंग बंद कर देते हैं, पैसे ना होने की वजह से लोग आना जाना बंद कर देते हैं, फोन करना बंद कर देते हैं। और ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी विडंबना है। आज बाजार में आप 10 करोड़ रुपए लगाओगे ना सर, तो 4 लाख महीने का किराया आएगा, जाके बाजार में पता कर लो। इसका मतलब इंसान, बाजार का बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में फर्क देखो। बाजार का बिजनेसमैन 100 करोड़ रुपए का होटल बनाता है, 4 से 5 साल बनाने में लगाता है, फिर जो 100 करोड़ लगाए हैं 25 साल उसे कमाने में लगाता है, उसके बाद भी सोचता है ये प्रॉफिट का बिजनेस है। उसके बाद भी कहता है ये प्रॉफिट का बिजनेस है। 25 साल बाद खुद के लगाए हुए 100 करोड़ रुपए 25 साल बाद प्रॉफिट देते हैं। वो बोलता है मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं दुनिया का सबसे समझदार बिजनेसमैन हूं। अब ये सोचो कितना जिगर रखता है, कितनी लंबी समझ रखता है और कितनी लंबी सोच रखता है। लोग 100 करोड़, अगर आप एक शोरूम खोलोगे 1 करोड़ का, तो महीने का मुश्किल से आपको 2 लाख रुपए कमा के देगा, साल का 24 लाख, 5 साल में 1 करोड़ रुपए वापिस आएगा, और 5 साल बाद आप 2 लाख महीना कमाना शुरू करेंगे। इसका मतलब दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने कसम खा ली कि हम यहां कुछ नहीं लगाएंगे जब तक चेक नहीं आएगा। मैं कहता हूं लगाओगे तो चेक जरूर। लगाना क्या है? मोबाइल का खर्चा, आने जाने का खर्चा और रुकने का खर्चा। पैसे ना होने की वजह से अगर बिजनेस को रोकते हो तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन कभी बन ही नहीं सकते। पैसे ना होने की वजह से बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए, चाहे यहां से लेना पड़े चाहे यहां से लेना पड़े। अरे यार पहले दिन से प्रॉफिट है, 1000 का चेक है तो प्रॉफिट, 10,000 का चेक है तो प्रॉफिट। महिपाल से पूछो 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, मुश्किल से 1 करोड़ रुपए खर्चा किएगा, 4 करोड़ का प्रॉफिट, पहले दिन से प्रॉफिट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लीडर ये नहीं करते। अपलाइन को कहते हैं सर मैं क्या करूं,
भाई कुछ मत कर, घर बैठ जा, छोड़ दे। नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में मैं सर कई बार जीरो हुआ हूं, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, कई बार जीरो हुआ हूं, कई बार जीरो। मैंने 12 लाख रुपए अपने पापा से लिए, मगर पापा मैं एक कंपनी में काम करने जा रहा हूं, मैं बीच में एक कंपनी में काम किया था, मुझे 12 महीने के पैसे चाहिए। मेरे पापा ने कहा क्या करेगा? मैंने कहा 3000 रोज के चाहिए, होटल के और आने जाने के। 6 महीने में मैं रोज घर से बाहर रहा, 6 महीने घर से बाहर रहा। मेरी वाइफ बोली क्या होगा जी? मैं कहा 1 साल बाद फिर करोड़पति होगा जी। मुझे तो घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए बस। मैं जानता हूं मैं लोगों से बात कर सकता हूं, लोगों से मुलाकात करके लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं, और ये काम खुद से करना चाहिए जिसे खुद पे यकीन हो कि मैं कर सकता हूं, और बिजनेस पे यकीन हो कि ये हो सकता है। उस आदमी को पैसे ना होने की वजह से कभी रुकना नहीं चाहिए। जिसे खुद पे यकीन नहीं है कि मैं कर सकता हूं, समझना मेरी बात, और बिजनेस में यकीन नहीं है, हो सकता है, वो कृपया ये काम ना करे, वो छोड़ दे। लेकिन जिसे यकीन है कि मैं कर सकता हूं और हो सकता है, वो करे इन्वेस्टमेंट, करे लगाए दबा के पैसा। क्योंकि यहां मनी माइंडेड से पैसा मत कमाना, यहां हम मनी मेकिंग बिजनेस करने नहीं आए, हम यहां टीम बिल्डिंग बिजनेस करने आए। मैंने ये बात जरूर इसलिए शेयर की, मुझे पता है सबसे बड़ा कारण ये है, नेटवर्करों के खत्म होने का, इस कैरियर से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण ये है। मैंने सन 2007 17 अप्रैल को बिजनेस ज्वाइन किया था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मैंने 1.5 लाख रुपए फंड निकाला, तीनों चीजें खरीदी। मेरी वाइफ बोली ये कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया जहां आपने 1.5 लाख की पहले दिन इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरा पैन कार्ड नंबर है AVFPK 8654C, कोई CACH है तो देखना। मेरी 1 साल की कमाई है, पहले साल की 1,13,000। 1.5 लाख की बाइक, मोबाइल, लैपटॉप लेके बाजार में निकला। मैंने कहा हथियार ही नहीं होंगे तो जंग कैसे लड़ेगा। आने जाने में 2-3 लाख रुपए खर्चा कर दिया, 1 साल में कमाया सर 1,13,000। वाइफ बोली आबाद करने आए हो या बर्बाद करने आए हो? मैंने कहा रुक रुक, ये बेस बन रहा है, ये नींव डल रही है, ये टीम बन रही है। जब ये टीम बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा। दूसरी साल मेरा खर्चा 4 लाख, कमाई 2,23,000। मेरा फॉर्म 16 निकाल लेना, खुली छूट दे रहा हूं आपको। AVFPK 8654C, इट्स माई पैन कार्ड नंबर। 2,23,000, खर्चा 4 लाख। बीवी बोली पूरा बर्बाद कर दिया, मगर टेंशन मत ले, टीम बन रही है। बात तो सही है भाई। मैं यहां पैसे बनाने नहीं आया था, मैं अपनी सल्तनत बनाने आया था। एक बार सल्तनत बन जाए फिर तो पूरी जिंदगी राज करेंगे। मनी माइंडेड बिजनेस मत करो, टीम बिल्डिंग बिजनेस करो। तीसरे साल की मेरी कमाई, खर्चा 6 लाख, कमाई 36 लाख। चौथे साल की कमाई, खर्चा 10 लाख, कमाई 1 करोड़, और उसके बाद से तो करोड़ 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 करोड़। अगर मैं आपकी तरह सोचता तो 2 साल में टूट चुका होता। 8-9 लाख लग गया था, घर में 3 लाख आया था। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है। यह टीम जैसे जैसे बढ़ेगी पैसा अपने आप बढ़ेगा। लेकिन मुझे खुद पे यकीन था और बिजनेस पे यकीन था। तो कहने का मतलब ये वो विडंबनाएं हैं, यकीन ना होना, शरीर को कष्ट ना देना, इन्वेस्टमेंट ना करना, पॉजिटिव एनर्जी कल किस लिए कर रहा हूं ये ना सोचना, ये वो विडंबनाएं जो फेलियर के कारण है, जिससे लोग फेल हो जाते हैं। और आज मुझे मजबूरी में मैसेज देना पड़ा क्योंकि मैं लोगों को फेल होते हुए नहीं देखना चाहता। एस्क्लेपियस कंपनी फेलियरों की नहीं, अचीवरों की कंपनी बन गई है। मुझे तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं मेरा नाम भी बदनाम होता है। अरे एस्क्लेपियस में कोई अचीवर नहीं आया था। एस्क्लेपियस कंपनी में तो तकरीबन कंपनियों के टूटे हुए फेलियर्स आए, तकरीबन फेलियर्स आए हैं। अब जब वो अचीवर्स बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? बात समझ में आई? बात समझ में आई? आप जितने भी यहां फ्रेशर हैं,
कितने लोग हैं जो फ्रेशर हैं, कोई रैंक नहीं हुआ? ओके। ब्रॉन्ज कितने लोग हैं? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ओके। सबसे पहले तो मैं आज मुबारकबाद देता हूं सभी लोगों को जो फ्रेशर हैं और जो सिल्वर बने, जो ब्रॉन्ज बने, प्लेटिनियम बने, गोल्ड बने, एमराल्ड बने, इस स्टेज पर एमराल्ड बने, टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो भी ब्रॉन्ज बना होगा उसके साथ 3 लोग तो आए होंगे, उसकी बात 3 लोगों ने तो मानी होगी तभी बना होगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा रैंक ब्रॉन्ज होता है तो हमारी सोच भी आई मैं तभी ब्रॉन्ज ही हूं। मेरा तो चेक भी सिर्फ 2500 का ही आया भाई। ऐसे रहता है जैसे मतलब मरा हुआ सा इंसान हो। आज एक काम करना, जाके शीशा देखना और शीशे के सामने खड़े होके अपनी कमियों को देखना जो संजीव सर आपको बता के भेज रहे हैं कि मुझे जो जो बताया गया उसमें क्या क्या कमी मेरे साथ है। और फिर शीशे के सामने देख के बात करना कि यार अगर मेरे कहने से 3 आदमी आ सकते हैं तो 30 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, 3000 भी आ सकते हैं, 30,000 भी आ सकते हैं, 3 लाख भी आ सकते हैं, 30 लाख भी आ सकते हैं। ये बात आज अपने आप से करना। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं होती ना सर तो 3 आदमी भी आपको पैसे नहीं देते। ऐसा ना। और जो ये चेक आता है ना ब्रॉन्ज लेवल का 2500 का या सिल्वर लेवल का 4500 का, इसे मत देखा करो ये तो बस 2500 रुपए, ये 4500 रुपए। एक सोच अलग से बदल देना आज कि अगर मैं एस्क्लेपियस वेलनेस से 2500 कमा सकता हूं तो 25,000 भी कमा सकता हूं, 25 लाख भी कमा सकता हूं और 25 करोड़ भी कमा सकता हूं। क्योंकि कमाया 2500 मैंने, मुझे किसी ने भीख में नहीं दिया, वो भी मेरी हिम्मत और मेरी मेहनत लेके आई है। तो ये हिम्मत और मेहनत बरकरार रह गई तो मैं भी एक दिन 100 करोड़ भी कमा सकता हूं। और तीसरा सवाल, शीशे में देखना और खुद से बात करना कि जब यार मुझ में कैसी क्या कमी है, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नहीं है जो महिपाल में है, शिव कुमार में, जब ये कुणाल 4.5 फुट का आदमी कर सकता है। शकल काली, हाइट छोटी, आदमी मोटा, जब ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल खुद से पूछना तो आवाज आएगी कर तो सकता हूं पर करना नहीं चाहता। ये सवाल खुद से पूछना जब 45 किलो का अनुज शर्मा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जवाब मिलेगा कि मैं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे कुछ बुराइयों का अंत करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग लीडरशिप के बिजनेस में आने वाले हो। लीडरशिप के बिजनेस में लीडर का मतलब होता है, लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब लीड करना नहीं होता। लीडर का मतलब होता है जिसके पीछे फॉलोअर होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीडर। जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसकी तरह लोग बनना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री में क्या है, रैंक को लीडरशिप से जोड़ देते हैं। टोपाज हो गया तो लीडर हो गया, अमराल्ड हो गया तो लीडर हो गया, सफायर हो गया तो लीडर हो गया। नहीं, वो लीडर नहीं है यहाँ पर। ये सभी लीडरों के लिए मैसेज है, सुन लेना। लीडर कौन होता है? जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं। अब आपसे एक सवाल है, लोग अच्छे आदमी जैसा बनना चाहते हैं या बुरे आदमी जैसा बनना चाहते हैं? तो अगर लीडर के अंदर इंसानियत होगी, सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, जिस इंसान के अंदर ईगो होगी, लालच होगा, नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, वो इंसान कभी, चाहे वो रॉयल डायमंड हो, चाहे वो क्राउन डायमंड हो, वो लीडर हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, वो लीडर हो ही नहीं सकता।
लोग उसे फॉलो करते हैं जिसमें नेटवर्कर नहीं देखना चाहते, आपको लोग अचीवर नहीं देखना चाहते, आपको लोग अच्छा इंसान देखना चाहते हैं। मैं नहीं कहता मैं बुराइयां अंत करने के लिए आया हूं, लेकिन कर सको तो मेरे भाई कर लेना। जब तक आपके अंदर बुराइयां रहेंगी, ईगो, लालच, ईर्ष्या, जलन, घमंड, तब तक आप बड़े लीडर, आपको बड़े फॉलोअर नहीं मिलेंगे। इसलिए लीडरों के धंधे टूटते हैं, इसलिए लीडरों के बिजनेस टूटते हैं। किसी में गुस्सा ज्यादा होता है, किसी में बदतमीज ज्यादा होता है और सोचता है मैं लीडर बन गया। ऐसे लोग लीडर नहीं होते। ऐसे लोग मैं मानता हूं फ्रेशर से भी बेकार होते हैं। रैंक से और अचीवमेंट से आदमी लीडर नहीं बनता। अच्छे इंसान बनो, और अच्छे इंसान बनने के लिए अपनी बुराइयों को खत्म करो, अपनी बुराइयों को खत्म करो। जो जो आप में बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ो। झूठ बोलने की, ईगो की, लालच की, ईर्ष्या की, जलन की, नफरत की, इन सब से बाहर निकलो। और बस एक बात इस समाज से, इस जमाने से कहलवा दो। जिस दिन ये बात लोग कहने लग गए ना, सर और मार लेना, ब्लैंक चेक पे मुझसे साइन ले जाना, एक बात कहलवा दो, किसी से मिलो ना, वो ज्वाइन करे या ना करे, पैसे दे या ना दे, प्रोडक्ट ले या ना ले, पर ये कि यार आपसे मिलके मजा आ गया।